दो चरणों का चुनावी दंगल खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण के रण की बारी है, जिसके लिए आज चुनाव आयोग का शोर थम गया है। नेताओं को जनता को लुभाने के लिए जितना जोर लगाना था वो लगा चुके हैं, अपना पूरा दम दिखा चुके हैं। अब बारी जनता की है। 23 अप्रैल को 16 राज्यों के 117 सीटों पर 1612 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो किस किस उम्मीदवार के दांव पर लगी साख, किन किन हॉट सीटों पर होगा मतदान, देखिए तीसरे चरण की चुनावी रिपोर्ट में। आज रविवार को रैलियों का रेला लगा। दक्षिण से लेकर उत्तर तक नेताओं के वादों का शोर गूंजा। किसी ने अपना बखान किया तो किसी ने विरोधियों पर वार किया। आज चुनावी मौसम अपने शबाब पर था, क्योंकि आज 23 अप्रैल को 16 राज्यों के 117 सीटों पर तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इसलिए सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां पीएम मोदी ने एक साथ राजस्थान से लेकर गुजरात तक 3 रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं अमित शाह ने भी गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो से अपनी शक्ति दिखाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का प्रचार भी जोरों पर रहा। भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा, साथ ही दक्षिण की जनता को साधने की कोशिश भी की। अब इन नेताओं की मेहनत कितनी रंग लाती है, ये तो 23 मई को नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन सीटों को जान लेते हैं जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की सभी 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादर नगर हवेली की 1, दमन व दीव की 1, त्रिपुरा की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट शामिल है। वैसे तो सभी सीटें चुनाव में मायने रखती है, लेकिन इस चरण में कुछ हॉट सीट्स हैं जहां दिग्गजों की दाव साख पर लगी है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की किस्मत दांव पर है। जहां राहुल वायनाड से मैदान में है, तो वहीं शाह पहली बार गांधीनगर से चुनावी रण में है। उनके साथ गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, फिरोजाबाद से शिवपाल, पीलीभीत से वरुण गांधी, बारामती से सुप्रिया सूले, मधेपुरा से शरद यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चुनाव सभी दिग्गजों के लिए खास है। लेकिन पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2014 के चुनाव में हिंदी पट्टी वाले राज्य जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, जबकि केरल को छोड़ दूसरे राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। मगर इस बार हवा का रुख क्या रहता है? क्या मोदी की लहर फिर से काम करेगी या फिर अब की बार विपक्ष मारेगा बाजी? ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।